हेलो दोस्तों, आज सभी को नमस्कार। पिछले वाली क्लास में हमने इन सर्व समीकरणों के बारे में पढ़ा था। आज उन सर्व समीकरणों को कुछ उदाहरणों में प्रयोग करके देखते हैं किस प्रकार से होता है। तीसरा प्रश्न देखो, आपको दिया हुआ cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। सिद्ध करना है इसको, एलएचएस लेना है और आरएचएस आपको निकालना है। एलएचएस आ गया cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डॉट कॉट स्क्वायर थीटा, और आपको आरएचएस में निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। आंसर आपको दिया हुआ है, लेकिन सिद्ध करके बताना है किस प्रकार होगा ये। सबसे पहले देखो, यहाँ cos स्क्वायर आ रहा है और इसमें भी cos स्क्वायर आ रहा है, दोनों में cos स्क्वायर आ रहा है, कॉमन आ रहा है। cos स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, यहाँ क्या रह गया, एक प्लस का प्लस, और इसमें ये बाहर आ गया cot स्क्वायर रह गया, cot स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा का cos स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ एक सर्व समीकरण लग रही है, कल दिखाई हुई थी पिछले वाली क्लास में, उसमें 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के होते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इस दोनों की जगह क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा है, जैसे वापस यहाँ एक सर्व समीकरण लग रही है। कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा। कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। कोष्टक का मतलब इंटू, और इसका कोसेक का हो जाएगा 1 बटा साइन। यहां देखो cos स्क्वायर है तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा करने पर cos स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा है। जैसे यहां एक वापस सर्व समीकरण लग रही है, cos थीटा बटे में साइन थीटा किसका सूत्र होता है, cot थीटा का। cos बटे साइन होता है cot थीटा का, तो इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा, cot। और यहां देखो इसके भी स्क्वायर, इसके भी स्क्वायर, इसके स्क्वायर हो जाएगा cot का स्क्वायर, cot स्क्वायर थीटा। निकालना क्या था, cot स्क्वायर थीटा ही निकालना था, और cot स्क्वायर आ गया। मतलब LHS बराबर RHS। इति सिद्धम। उतार लो। अब अगला देखो, चौथा प्रश्न आपको दिया हुआ है सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर निकालना है एक, मतलब सिद्ध करना है आपको। एलएचएस लेना और आरएचएस में एक निकालना है। वही एलएचएस ले लो पहले। एलएचएस दिया हुआ सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा कोष्टक सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब सबसे पहले हमेशा इस प्रकार के प्रश्नों में सबसे पहले साइन कोस में बदलना है। जो आपको अनुपात दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, उनको साइन कोस में बदलना है। अब देखो साइन कोस में बदलने के लिए सूत्र कौन कौन से सर्व समीकरण लगेगी। पहले सेक थीटा का होता है 1 बटा cos थीटा। साइन पहले से बदला हुआ है, सेक का ये आ गया, फिर एक रह गया आपके पास टेन थीटा। टेन का होता है साइन थीटा बटे हुए cos थीटा। बदलो, सेक का हो जाएगा 1 बटे हुए cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा है, जैसे पहले से है साइन कोस में। इस सेक का हो जाएगा 1 बटे हुए cos थीटा प्लस का प्लस टेन का हो जाएगा साइन बटे हुए cos थीटा। वन माइनस साइन को 1 से गुणा करने पर 1 माइनस साइन का 1 माइनस साइन थीटा
बटे हुए cos थीटा है। जैसे यहां देखो दोनों में cos cos लघुत्तम आ रहा है, इसके हर में भी cos, इसके हर में भी cos, लघुत्तम आ गया cos थीटा। cos थीटा का cos थीटा में एक बार, और एक को एक से गुणा करने पर एक, प्लस cos थीटा का cos थीटा में एक बार भाग, और एक को sin से गुणा करने पर sin थीटा। दोनों आपस में गुणा में गुणा कर लो, गुणा करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 माइनस sin थीटा, और कोष्टक में 1 प्लस sin थीटा। हर के अंदर देखो cos को cos से गुणा करने पर क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ एक सरल समीकरण लग रही है जो छोटी क्लासों में भी आती है, a प्लस बी a माइनस बी। यदि इन दोनों को आपस में गुणा किया जाए तब होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां देखो एक में एक माइनस साइन, एक में एक प्लस साइन, सेम सारी समीकरण लग रही है, एक में प्लस एक में माइनस। एक का स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, फिर बी स्क्वायर तो माइनस साइन का स्क्वायर, बटे हुए cos स्क्वायर थीटा। एक का स्क्वायर एक होता है, और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बटे हुए cos स्क्वायर थीटा। अब देखो अगले स्टेप में एक सरल समीकरण वापस लग रही है, जो मुख्य फर्स्ट सरल समीकरण आपको लिखाई हुई थी उसी में से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह cos स्क्वायर थीटा, और बटे हुए cos स्क्वायर थीटा। 5 में 5 का भाग एक बार, 10 में 10 का भाग एक बार, 50 में 50 का भाग एक बार, उसी प्रकार cos स्क्वायर में cos स्क्वायर का भाग एक बार। एक निकालना था, और क्या आ गया LHS बराबर RHS, इतनी सिद्धम। उतारो। अब अगला पांचवा प्रश्न देखो, cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर sec स्क्वायर। मतलब इस तरफ दोनों जोड़ में दिए हुए, योग में दिए हुए, और इस तरफ गुणा में निकालना है। LHS लेना है, RHS निकालना है। LHS ले लेते हैं पहले। cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा, LHS ले लिया। वही सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्नों में सबसे पहला स्टेप होता है साइन कॉस में बदलना है। सबसे पहला स्टेप होता है साइन कॉस में बदलना है। फिर साइन कॉस में बदलने के बाद यदि बीच में प्लस का या इनवर्स का माइनस का चिन्ह हो तो उसमें लघुत्तम लेना है। लघुत्तम लेने के बाद में यदि कोई सर्व समीकरण लग रही है, सर्व समीकरण लगानी है, तो पहला स्टेप है साइन कॉस में बदलना। साइन कॉस में बदलने का सूत्र क्या होता है कोसेक स्क्वायर। कोसेक का क्या होता है कोसेक थीटा बराबर 1/2 साइन थीटा, बदल जाएगा साइन में, और सेक का होता है 1/2 कॉस थीटा। बदलो, कोसेक की जगह क्या आ जाएगा साइन थीटा। कोसेक स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस सेक स्क्वायर है तो 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब केवल होता साइन और कॉस ही है, स्क्वायर है तो इसलिए इसके भी स्क्वायर आ जाएंगे। अब देखो दोनों में लघुत्तम आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब इस प्रकार प्रश्नों में लघुत्तम लेना बिल्कुल आसान होता है। जब पहली बार देखोगे तब सोचोगे कि इसमें किसी का भाग ही नहीं जा रहा, लघुत्तम कैसे लेंगे, लेकिन बिल्कुल इजी है। सेम आ रहा है, सेम में से एक लिख लो, अलग अलग आ रहा है तो पूरा का पूरा उतार लो जैसे कि जैसा। अब इसमें देखो यहाँ साइन स्क्वायर आ रहा है, यहाँ कॉस स्क्वायर आ रहा है, अलग अलग है, दोनों उतार लिया साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर। मतलब साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर में भाग एक बार पीछे रह गया, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर को 1 से गुणा करने पर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, और साइन स्क्वायर को 1 से गुणा करने पर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ एक वापस सर्व समीकरण लग रही है आपके। फर्स्ट सर्व समीकरण साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा,
बराबर 1। साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर जोड़ने पर 1 आता है, और यहाँ का देखो यहाँ वापस वक्त की साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आया तो दोनों की जगह 1 हो जाएगा, और बटे में क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब आगे देखो आगे किस प्रकार करना है, मतलब ये साइन स्क्वायर थीटा 1 के बटे में है और ये कॉस स्क्वायर भी 1 के बटे में है, दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। देखो कैसे, 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा। 1 को 1 से गुणा करने पर 1 आ रहा है, इन दोनों को गुणा करने पर 1 का यही वापस आ रहा है, अलग कर सकते हैं इस प्रकार। अब यहाँ देखो वापस कुछ सर्व समीकरण लग रही है, 1 बटा साइन होता है कोसेक थीटा का, और 1 बटा कॉस होता है सेक थीटा का। एक बटा साइन का क्या हो गया कोसेक, और यहां देखो 1 बटा साइन स्क्वायर है तो इसके भी स्क्वायर आ जाएगा कोसेक स्क्वायर, गुणा का गुणा 1 बटा कोस का होता है सेक, और इसके स्क्वायर है इसलिए इसके भी स्क्वायर आ जाएगा, और क्या आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, ये निकालना था। मतलब इस प्रकार के प्रश्नों में आंसर आपको पहले दिया हुआ है कि इसके आंसर इतने आएंगे, वो निकाल के बताएंगे, बताना है कि आएंगे या नहीं आएंगे, गलत है या सही है, सिद्ध करके बताना है, और हमेशा सही आता है। सिद्ध करने का मतलब सही आता है, अब हमारे को प्रूफ देकर बताना है कि हाँ इस प्रकार से ये आंसर आ जाए। इसके क्या आ गया cos स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, यही निकालना था। LHS बराबर RHS HP, उतारो। आगे देखो छठा प्रश्न, एक मुख्य प्रश्न दिया हुआ है आपको, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा बराबर निकालना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। मतलब आपको अंडर में दिया हुआ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, और निकालना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। वही बाकी प्रश्नों की तरह एलएचएस लो। एलएचएस आपको दिया हुआ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब इसके अंदर देखो अंडर दिया हुआ और अंश और हर में दिया हुआ वही अंडर के अंदर। इस प्रकार के प्रश्नों में आपको प्रेमीकरण करना है, हर का प्रेमीकरण करने पर 1 माइनस साइन थीटा प्रेमीकरण देखो किस प्रकार करते हैं, 1 प्लस साइन थीटा है, जैसे हर को ऊपर नीचे गुणा करना है, हर के विपरीत चिन्ह, हर क्या दिया हुआ 1 प्लस साइन थीटा, इसका विपरीत चिन्ह क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बटे हुए 1 माइनस साइन थीटा, ऊपर नीचे गुणा करना है। अंडर रूट का अंडर रूट, 1 माइनस साइन को 1 माइनस साइन से गुणा करेंगे तो 1 माइनस साइन को 1 माइनस, अब देखो इसमें किस प्रकार होता है, x को x से गुणा करने पर x स्क्वायर होता है, उसी प्रकार 1 माइनस साइन को 1 माइनस साइन थीटा को गुणा करने पर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, और बटे हुए यहां देखो सर्व समीकरण लग रही है a प्लस बी a और a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, इसका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। अब यहां देखो स्क्वायर है, जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर हट जाएगा, तो ऊपर वाले में पूरे का स्क्वायर है, इस पूरे का स्क्वायर हटाएंगे तो ऊपर से अंडर हट जाएगा, क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, बटे हुए जैसे अभी इसके अंडर लगा हुआ केवल ऊपर वाला हटा, ऊपर वाले के स्क्वायर का। यहां देखो a का स्क्वायर 1 होता है माइनस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन थीटा है, जैसे
अब यहाँ एक सर्व समीकरण लग रही है आपके, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी जगह क्या आ जाएगा, अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो सिंगल पद हो गया, इसके स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट हट जाएगा और क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा ऊपर वाला है जैसे, और इसका स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट हट जाएगा और आगे आ जाएगा कॉस थीटा। एक के बटे में भी कॉस है और साइन के बटे में भी कॉस है, अलग अलग कर लो, एक बटे में कॉस थीटा माइनस का माइनस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। एक बटा कॉस होता है आपके सूत्र, एक बटा कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, और साइन थीटा बटे में कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। ये दोनों सर्व समीकरण, एक बटे कॉस की जगह आ जाएगा सेक थीटा और साइन बटे कॉस का होता है टेन थीटा। अब इसके अंदर देखो आपको निकालना क्या था, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये का यही वापस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, एलएचएस बराबर आरएचएस। इस प्रकार बाकी प्रश्नों में भी ये का यही है, इसी प्रकार आपको आगे खुद को मिलाना है। ठीक है।